स्वागत है दोस्तों आपका रुद्र सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएस 2020 का फॉर्म आ चुका है। इसमें सी सैट भी एस्पिरेंट के लिए एक टेढ़ी खीर बनकर उभरता है। लेकिन विगत वर्षों में जैसे पिछले साल लगभग 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे। तो अगर सामान्य हिंदी से यानी सी सैट की ये सबसे बड़ी चुनौती को आप क्रॉस करना चाहते हैं, क्योंकि बस 33% मार्क्स ही उसमें पाने होते हैं, पासिंग मार्क्स, और अकेले हिंदी 15 से 20% कवर कर देगा। तो हमारी हिंदी ग्रामर यानी सामान्य हिंदी का जो प्लेलिस्ट में लेक्चर है उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। आपके अगले 15 दिनों में मैं पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद अगर आप पूरा हिंदी देख लेते हैं, अभी देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, कई बार देखिए, तो आपके 15-20 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर अगर हिंदी सही कर लेते हैं तो इसके बाद शेष 80 क्वेश्चन में 13-14 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग ये हमारा आधुनिक भारत का नवा लेक्चर होगा। तो इसमें आज हम लोग अंग्रेज और मराठों के बीच जो संधियाँ हुई, इसके अलावा मराठों की और भी जो थोड़ी बहुत बातें बची रही महत्वपूर्ण, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि कुछ 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके लेखक देख लेते हैं। तो पहला, राइज ऑफ द मराठा पावर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मराठों पर लिखी गई, महादेव गोविंद रानाडे। दूसरा, भावार्थ दीपिका, ये भगवत गीता पर टीका है। ये पुस्तक लिखी थी संत ज्ञानेश्वर ने, मराठा संत थे। इसके अलावा दशम बोध, ये गुरु रामदास ने लिखी थी। आप जानते हैं सार्थक गुरु रामदास, ये शिवाजी के गुरु थे। और फिर आनंद भुवन, ये भी पुस्तक गुरु रामदास ने लिखी थी। तो ये चारों बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसे कंठस्थ कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आपने देखा था शिवाजी के जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था में कैसे जो प्रांतीय शासन से वो डिवाइड थे। तो पहले भी इसके पहले लेक्चर में बताया है मैंने, लेकिन फैक्चुअल रूप में यहाँ देखिए कि जो शिवाजी की शासन व्यवस्था थी, चूंकि प्रांत थे वो 4 भागों में डिवाइड थे। तो प्रांत जो है महाल में डिवाइड थे, महाल तरफों में, तरफ मौजों में, और मौज गांव में। इसे यूं समझिए कि वर्तमान समय की जो प्रांत है वो प्रांत मंडल में डिवाइड थे, मंडल जो है वो जिला में डिवाइड था, जिला जो है वो तहसील में बटा हुआ था, और तहसील गांव में बटा हुआ था। दरअसल मौजों की अगर बात करें तो ये खुद एक गांव थे, यानी बड़े गांवों का समूह मौजा कहलाता था। आइए देखते हैं, प्रांत का जो अधिकारी था वो सूबेदार व मामलातदार था, जबकि महाल का अधिकारी सर हवलदार था। इसके अलावा तर्फ का अधिकारी हवलदार था, मौज का कारकुन, और गांव का पटेल या पाटिल। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की है, यानी इसके शायद 1-2 पहले वीडियो में मैंने की होगी, लेकिन यहाँ भी ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चर्चा कर दी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, मंत्री के अधीन अधिकारी। तो मंत्रियों के अधीन 8 प्रमुख अधिकारी थे। आपने देखा होगा शिवाजी की अष्ट प्रधान व्यवस्था, उसमें मंत्रियों की भी व्यवस्थाएं थी। तो वो जो मंत्री हुआ करते थे उनके अधीन 8 प्रमुख अधिकारी थे। ये अधिकारी कौन कौन थे ये आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले दीवान, दीवान के अधीन यानी दीवान मतलब सचिव। फिर मजूमदार, मजूमदार का काम क्या था? लेखा परीक्षक तथा लेखाकार, जैसे वर्तमान समय में है मंत्रियों के अधीन जो अधिकारी होते हैं, कार्यालय होता है। फिर फड़नवीस, ये उप लेखा परीक्षक था। चिटनीस, ये पत्राचार लिपिक था। जमादार, ये खजांची था। सबनीस, ये कार्यालय प्रभारी था। कारवानीस, ये रसद अधिकारी था। पोटनीस, ये रोकड़िया था। मैं फिर आपको बता दूं कि किताबों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है दोस्तों। आप किताब पढ़ती, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं उस टॉपिक को तुरंत किताब से पढ़िए, बर्डन भी नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आपको ये भी नहीं होगी कि किताब लंबे समय 2 घंटे 4 घंटे पढ़नी है। मैंने ये टॉपिक उठाया, अब इस टॉपिक मराठा, 3 दिन से मैं मराठा पढ़ा रहा हूँ। मराठा को 3 दिन लगातार पढ़िए, मराठा से संबंधित सारी बातें रच बस जाएंगी। तो यही पढ़ने का, किताब पढ़ने का बेहतरीन तरीका है। बोर भी नहीं होंगे और सभी चीज़ें, क्योंकि मैं कहाँ से बता रहा हूँ, मैं उड़ के तो बता नहीं रहा हूँ भाई, मैं भी किताबों से ही स्रोत ले रहा हूँ, विभिन्न किताबों से स्रोत, कुछ अपने नोट्स कहाँ से बनता है? किताबों से बनता है। तो ये सारे स्रोतों से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर इस काम को हमारे वीडियो देखने के, लेक्चर के बाद या पहले आप करें तो वीडियोज और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद है अंग्रेजों और मराठों के बीच की प्रमुख संधियाँ देख लेते हैं। तो आंग्ल मराठा 3 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में 4 संधियाँ,
आंग्ल मराठा पहला युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1775 से 82 तक। ये सब महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जिसमें 1775 में सूरत की संधि हुई, 1776 में पुरंदर की संधि हुई, 1779 में 79 में बड़गांव की संधि हुई और 1782 में सालबाई या सालाबाई की संधि हुई। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक जो हुआ था, इसमें 1802 में बसीन की संधि हुई, इसे बेसिन की संधि भी कह सकते हैं। 1803 में देवगांव की संधि हुई थी। फिर 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। 1804 में राजापुर घाट की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में देख लेते हैं। 1816 में नागपुर की संधि, 1817 में ग्वालियर की संधि, 1817 में ही पूना की संधि और 1818 में मंदसौर की संधि। इन संधियों के बारे में थोड़ा बहुत आगे भी और चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। तो तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। याद हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये आप याद रखिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध और गवर्नर जनरल। पीछे मैंने आपको आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी भूमिका दी। अगला देखिए, प्रथम मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 तक चला था। इसमें जो 4 संधियां संपन्न हुई थी, पहली सूरत की संधि किसके किसके बीच हुई, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो राघोवा और मुंबई सरकार के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? हेस्टिंग्स व पूना सरकार के मध्य हुई थी। फिर बड़गांव की संधि अंग्रेज और मराठा। फिर सालबाई की संधि अंग्रेज और मराठा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी। इसके बाद से आपका अगला है टॉपिक, मराठों द्वारा की गई प्रमुख जितनी भी संधियां उसे एक नज़र में देख लेते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पहले भी इस पर मैंने डिस्कस किया। तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में जय सिंह व शिवाजी के बीच हुई थी। संगोला की संधि 1750 में हुई थी, किसके मध्य? बालाजी बाजीराव व राजाराम द्वितीय के बीच में। लगातार 2 लेक्चर से मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। झालकी की संधि 1752 में हुई थी, बालाजी व हैदराबाद के निजाम के बीच में। राक्षस भुवन की संधि 1763 में, माधवराव व हैदराबाद के निजाम। कंकापुर की संधि 1769 में, माधवराव व जनोजी के बीच। सूरत की संधि 7 मार्च 1775, रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के बीच। पुरंदर की संधि माधवराव व अंग्रेजों के बीच। बड़गांव की संधि माधवराव व अंग्रेजों के बीच। सालबाई या सालाबाई की संधि माधवराव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच। फिर बेसिन या बसीन की संधि ये 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। फिर देवगांव की संधि भोसले यानी बरार का क्षेत्र था ये, और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि ये सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। राजपुर घाट की संधि ये होलकर व अंग्रेजों के मध्य हुई। पूना की संधि 13 जून 1817 को बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई। ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य हुई, जबकि मंदसौर की संधि होलकर व अंग्रेजों के मध्य 6 जनवरी 1818 में हुई। यही अंतिम संधि थी क्योंकि 1818 के बाद आप जानते हैं कि पेशवाई समाप्त कर दी गई थी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यूपी पीसीएस स्पेशल ये जितने भी वीडियोज इस बीच में आपको लेके आ रहा हूँ, सभी आपके यूपी पीसीएस में काम आएंगे और बड़े महत्वपूर्ण ढंग से काम आएंगे। ये आप एग्जाम के समय देखेंगे। 2 महीने हैं दोस्तों, मैं जब आपके साथ लगा हूँ, प्रतिदिन 3 वीडियोज आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं इसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि जितना समय इस वीडियो को प्रेषित करने में लगता है आप तक पहुंचाने में, उससे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको इसे पढ़ने में। तो दोस्तों इसे पढ़िए, मेहनत कीजिए। यूपी पीसीएस का फॉर्म आया, यूपीएससी का फॉर्म आया, कहीं कोई एग्ज़ाम है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में हौसला रखिए। ये लगता है कि अब फॉर्म आ गया, आप क्या करें, पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, निराश ना होइए। आप बस पढ़ते रहिए, सब दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। हाँ, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए। इस बहुविकल्पी प्रश्न ये आपकी गुणवत्ता पहचानवाते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक सीरीज कल या परसों से, ये सीरीज हो सकता है कल से ही मैं ये सीरीज लेके आऊँ, देखता हूँ कब टाइम शेड्यूल बन सकता है। ये सीरीज मैं लेके आऊँगा अगले 50-60 दिनों तक, जब तक आपका पीसीएस एग्जाम हो नहीं जाता। प्रतिदिन मैं 20-30 महत्वपूर्ण और बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका चैनल पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।